हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे 13.2 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो बेटा इजी क्वेश्चंस है, तो ध्यान से आपको समझने हैं। तो क्या दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ ए रोलर इज 84। जो आपकी डायामीटर है रोलर की वो 84 है, ठीक है। उसके बाद एंड इट्स लेंथ इज 120। इसकी जो लेंथ है हमारे रोलर की वो 120 सेंटीमीटर है। इट टेक 500 रिवोल्यूशन टू कंप्लीट मूव वंस ओवर ए टू लेवल ए प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो आपको एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है। तो हमारे पास एक रोलर है जो, ठीक है, हमारे पास जो सिलेंड्रिकल शेप में रोलर है वो 500 चक्कर लगा के एक प्लेग्राउंड को बेटा लेवलिंग में ला रहा है। तो बेटा इसकी जो डायामीटर है वो 84 है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी लेंथ हमारी है 120, यानी कि हाइट ही है एक टाइप से, ठीक है ना, क्योंकि लेटा हुआ है इसलिए लेंथ वर्ड उसने यूज कर लिया। खड़ा होता तो ये हाइट वर्ड यूज करता। तो जब ये मूव करेगा ग्राउंड पे बेटा, इसका करव सरफेस एरिया ग्राउंड के टच में आएगा, ठीक है ना। इसका जो करव सरफेस एरिया है वो ग्राउंड के टच में आएगा। जब ये रोल करवाएगा, रोल करेगा ये ग्राउंड पर, तो इसका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब है, एक चक्कर लगाने का मतलब है कि इसका जो सारा का सारा करव एरिया है वो ग्राउंड के टच में आ चुका है। तो 500 चक्कर में क्या हो जाता है, ये लेवल करते तक प्लेग्राउंड को, यानी कि 500 गुना करव सरफेस एरिया। अगर हम करव सरफेस एरिया को 500 से गुणा कर दें तो वो हमारे प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद आप समझ चुके होंगे। तो करव सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो आप निकाल लेना बेटा 2 पाई, रेडियस है 42 और हाइट है 120। इसको निकाल के 500 से गुणा करके हम एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बड़े इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप ये कर लोगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। हमारे पास 5th क्वेश्चन है। आपके पास बुक है तो आप बुक में देखोगे। हाँ जी, तो 5th क्वेश्चन हमारे पास, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है। हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पिलर है, हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा, हाँ जी। तो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पिलर है वो 50 सेंटीमीटर है डायामीटर में। तो रेडियस हो गई बेटा 25, 3.5 इन हाइट, तो हाइट हो गई 3.5। तो इसको भी आप 0.25 लिख लो, 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द करव एरिया। तो करव एरिया पर आपका पिलर है, ठीक है, जो भी हमारे पिलर होते हैं स्कूल में होते हैं, घरों में होते हैं, है ना। तो पिलर पे हमने पेंट करवाना है, तो करव एरिया पर हमें पेंट करवाना, तो उसका खर्चा देगा 12.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। करव एरिया निकाल लो, 2 पाई RH, रेडियस भी है, हाइट भी है, और आपको क्या करना, 12.5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 12.5 है। तो टोटल एरिया का खर्चा कितना होगा, 12.5 से गुना करके निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन है, प्लीज डू योरसेल्फ। आगे है, करव सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4। तो करव सरफेस एरिया आपको 4.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज 2 पाई RH 4.4। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7। तो रेडियस आपको दे रखी है 0.7। तो क्या हम यहाँ से हाइट नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है, हाइट हम निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास 7th क्वेश्चन है, इनर डायामीटर ऑफ वेल, जो कुआं है उसकी अंदर की डायामीटर 3.5 है। तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2 मीटर। आप इसको 35/20 भी लिख सकते हो, और 5 से काटने के बाद 5 7 35, 5 के 20, 7/4 मीटर भी आप लिख सकते हो। 10 मीटर डीप, तो कुआं 10 मीटर गहरा है,
तो हाइट हमारी 10 मीटर हो जाएगी। फाइंड इनर कर्व एरिया, तो उम्मीद है 2 पाई आर एच सभी को याद होगा और इनर कर्व एरिया निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, तो इस पर प्लास्टरिंग हम दोबारा से करवा रहे हैं, 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर का रेट है, ठीक है। तो 40 से गुना कर देंगे कर्व एरिया को, हम इस पे प्लास्टरिंग का खर्चा भी निकाल देंगे। तो इजी एक्सरसाइज है। 8th क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28, सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ 28 है, हाइट है हमारी ये 28, डायामीटर इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको आप 280 सेंटीमीटर लिख लो, नहीं 2800 सेंटीमीटर लिख लो, क्योंकि 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, या इसको मीटर में बदल लो 100 से डिवाइड करके। तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, तो रेडिएटिंग सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ही होता है, वो हम निकाल लेंगे 2 पाई आर एच। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो आगे है 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, पहले हम 10th कर लेंगे। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, तो 13.12 फिगर आपको दिया गया है। यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप शेड, तो ये लैंप शेड है, लैंप के ऊपर रखने के लिए, ठीक है, कवर प्लास्टिक का कवर है। इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ, आप इसको कपड़े से ढकोगे। द फ्रेम हैज ए बेस डायामीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, जो हमारा ये नीचे बेस है इसकी जो डायामीटर है वो 20 है, तो रेडियस 10 हो जाएगी। हाइट इज 30, ये जो हाइट है हमारी लैंप शेड की वो 30 है बेटा। ये सिलेंड्रिकल शेप में लैंप शेड का कवर है और इसके ऊपर हमें कपड़ा ढकना है, तो वो कपड़ा भी हमारा क्या शेप ले लेगा, इस पर कवर करेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप ही ले लेगा। एक मार्जिन हमने 2.5 सेंटीमीटर का देना है, टू बी फोल्ड इट ओवर टॉप एंड बॉटम, तो 2.5 मीटर का मार्जिन ऊपर देना, 2.5 मीटर ऊंचा कपड़ा लेना ताकि यहाँ पर फोल्ड कर सके, और 2.5 मीटर नीचे लेना ताकि नीचे से भी फोल्ड हम कर सके। तो ये बताना आपको कितना कपड़ा चाहिएगा, ठीक है। तो हम इसमें 2.5 सेंटीमीटर तो ऊपर के लिए और 2.5 सेंटीमीटर नीचे के लिए जोड़ देंगे, तो हमारी टोटल हाइट बेटा 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कर्व एरिया हम निकालेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि हमें टॉप को भी ढकना है और बॉटम को भी ढकना है, हम सिर्फ कर्व एरिया को ही ढकेंगे। जब तक वो ये नहीं बोलेगा, क्वेश्चन से हमें क्लियर नहीं होगा कि हमें टोटल निकालना है या नहीं निकालना, ठीक है। तो हम रेडिएटिंग एरिया ही निकालेंगे। आगे है 11th क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर, पेन होल्डर बनाने बेटा इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस। तो आप सिलेंड्रिकल शेप में पेन होल्डर बनाने का कंपटीशन है, डेकोरेटिव आपको बनाना है, यूजिंग कार्डबोर्ड, गत्ते से बनाना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 10.5, रेडियस 3 होनी चाहिए और हाइट आपकी 10.5 होनी चाहिए। द विद्यालय वाज टू सप्लाई कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड, जो स्कूल है वही आपको गत्ता देगा। तो इफ देयर आर 35 कॉम्पिटिटर, अगर 35 बच्चे हैं तो हमें 35 गुना मटेरियल चाहिएगा। तो ये बताना है हाउ मच कार्डबोर्ड विल बी रिक्वायर्ड। तो बेटा ये पेन होल्डर है, तो आपको पता है पेन होल्डर ऊपर से तो ओपन होगा पेन रखने के लिए, और नीचे से बेटा वो आपका क्या होगा, बंद होगा, तभी तो हम उसमें पेन रख पाएंगे। तो ये थोड़ा अंडरस्टूड है। इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच कर्व एरिया प्लस सिंगल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस भी आपको दे रखी है, हाइट भी आपको दे रखी है, और 35 से गुना करके हम टोटल एरिया निकाल लेंगे बाद में गत्ते का। तो बेटा कैलकुलेशन वर्क आपका है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है लगभग सभी में कर्व एरिया हमें निकालना था। उसके बाद है लास्ट आपका क्वेश्चन 9th, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया फाइंड हमें करना है ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल। क्लोज्ड का मतलब है आपके पास जो सिलेंडर है वो ऊपर से भी और नीचे से भी बंद है, लेकिन फिर भी उसने उसका क्या पूछा है, सिर्फ कर्व एरिया ही पूछा है। फाइंड द कर्व एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक।
दैट इज 4.2 इन डायामीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.1 मीटर एंड हाइट इज 4.5, तो 4.5। तो उम्मीद है आप इसका कर्व एरिया निकाल लोगे 2 पाई आर एच। तो ये हो गया बेटा 7 ये 21 0.3। तो अब हमें क्या करना है 2 22.3 और 4.5 सभी की हमें क्या करनी है मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 और 0.3 से करोगे आपका 13.2 आएगा, 4.5 से और करोगे तो आपका 59.4 ये आएगा, 59.4 मीटर स्क्वायर आपका ये कर्व एरिया आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहता है, अब ये स्टील का टैंक है, ठीक है, आपका कर्व एरिया आ चुका है 59.4 मीटर स्क्वायर, काम आएगा ये। तो हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो कितना स्टील से आपने टंकी बनाई है, कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ है। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, अगर जितना स्टील एक्चुअली में यूज्ड हुआ था उसका 1/12 हमारा खराब हो गया है। तो बात को समझिए, जो भी कंपनी हमारा बनाती है मटेरियल बेटा, जितना मटेरियल हमारे सामने आया, टंकी हमने ले ली खरीद ली, तो ठीक है उसका जो भी टोटल एरिया रहा होगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी है फैक्ट्री है जिसने वो टंकी बनाई है उसका भी एरिया उतना ही उसने यूज किया है। बेटा थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है, आप सभी को पता, हम कपड़े दर्जी से कपड़ा सिलवाते हैं तो भी कपड़ा वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो हर बार कोई भी आप चीज़ बनाते हो किसी भी मटेरियल से, रॉ मटेरियल से, देयर इज डेफिनेटली वेस्टेज, वहाँ पर वेस्टेज होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है मान लो वो आपकी क्या है रेक्टेंगल शेप में है, उसको कर्व में करोगे, यहाँ से सर्कल काट के लाओगे तो बाकी का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, खराब ही तो होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहले तो आप लिख लो लेट एक्चुअली यूज्ड स्टील, एक्चुअली में कितना स्टील यूज हुआ है, वो हुआ है x मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली में x मीटर स्क्वायर यूज हुआ है, तो 1/12 x का खराब हो गया है, तो 1/12 पार्ट अगर खराब हो गया है तो हमें मिला कितना है, 12 में से 1 खराब हो गया है, तो बेटा हमें 11/12 पार्ट मिला, 12 में से 1 खराब, तो 12 में से 11 पार्ट एक्चुअल में हमारे पास आया है, ठीक है। तो 1/12 इज वेस्टेड, तो 11/12 इज यूज्ड, जो हमारे सामने है, जो हमें टंकी मिली है वो 11/12 के बराबर है। तो हम टंकी का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया टंकी का क्या होगा 2 पाई आर एच, क्योंकि टंकी बेटा क्लोज्ड थी, ठीक है, टंकी क्लोज्ड थी। तो वो कह रहा है कि अगर आपका 1/12 खराब हुआ है तो 11/12 यूज हुआ है, तो कितना यूज हुआ है कर्व के हिसाब से नहीं बताएंगे हम, कर्व के हिसाब से क्यों बताएंगे, क्योंकि टंकी तो क्लोज है, उसने कर्व के हिसाब से थोड़ी बताएंगे, बताना तो हमें टोटल के हिसाब से ही पड़ेगा, ये बात भी आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो ये बेटा 59.4 आ चुका है, ये हमारा 2 पाई, रेडियस हमारी कितनी थी 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे जब आप, ठीक है, 22 दूनी 44 प्लस मल्टीप्लाई आप करोगे 2.1 इंटू 0.3 से 27.72, तो ये आ जाएगा अगला, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। हाँ जी, तो 57.4 ये है, 27.72 आपका अगला आ जाएगा, तो इनको जोड़ोगे आप तो आपके पास 87.12, तो ये हमारा स्टील जो हमारे सामने है, ठीक है, टंकी तो हमने बेटा क्लोज खरीदी है ना, तो क्लोज टंकी लिए तो इसलिए टोटल निकालेंगे, इस बात को थोड़ा दिमाग में रख लो। तो 87.12 एक्चुअल में हमारे सामने है, तो वो 87.12 क्या है, वो 11/12 x के बराबर है भाई, टोटल हमारा x था उसमें से 11/12 हमें मिला है, क्योंकि 1/12 तो कंपनी का खराब हो गया, उन्होंने रख लिया, खराब मटेरियल हमें नहीं दिया है, तो 11/12 x हमारा 87.12 के बराबर है। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना बेटा, 12/11, तो 11 सते 77, ठीक है, 101, 11 99,
ठीक है, आप इसको करोगे ना 87.12 को, 87.12 को आप डिवाइड करोगे 11 से, तो 11 सतह 77 10 बज गया 101 हो गया, 11 99 11 दूनी 22। 7.92 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो 95.04 आपका आ जाएगा। कंपनी का एक्चुअल में 95 मीटर स्क्वायर लगभग यूज हुआ है, इसमें से 87.12 हमें मिला टोटल। पहले पार्ट में उसने जानबूझ के कर्व एरिया हमसे निकलवाया था ताकि हम अगले क्वेश्चन पार्ट में कर्व एरिया यूज कर लें, लेकिन टोटल करेंगे ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।